एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। सभी प्लेयर्स अपने गेम खत्म करके वापस आते हैं। तभी एक ग्रुप एक मासूम प्लेयर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सच बताओ, तुम ज़ॉम्बी बन गए हो ना? ये सुनकर वो प्लेयर चौंक जाता है, लेकिन हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब दे देता है। ये सुनते ही पूरा ग्रुप इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अच्छा तुम हमें फंसाना चाहते थे? लेकिन वो प्लेयर सफाई देता है, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें बताने वाला था, मुझे पता है कि मुझे किसने ज़ॉम्बी बनाया। ग्रुप लीडर कहता है, ठीक है, उस ज़ॉम्बी को गोली मार दो और ये काम तुम करोगे नूबू। लेकिन तभी रेड टी शर्ट वाला लड़का बीच में आकर रोकता है और कहता है, इससे मत भेजो, ये तो बच्चा है, किसी और को भेजो। लीडर तंज कसता है, बच्चा है तो क्या, जिन लोगों ने शॉटगन कार्ड यूज किया उनका क्या? तभी अरिसु वहां पहुंच जाता है और कहता है, ऐसे प्लेयर्स की जान लेना ठीक नहीं। लीडर तुरंत पलटकर कहता है, अच्छा तो तुमने आज तक किसी की जान नहीं ली? ये सुनते ही अरिसु को पुराना फ्लैशबैक याद आ जाता है, कैसे उसने चोटा, कारूबे और टाटा को खो दिया। लीडर कहता है, यहाँ बिना जान लिए इस गेम को जीवित रहने का कोई तरीका नहीं, या तो तुम उसकी जान लो या हम इस प्लेयर को अभी यहीं मार देंगे। नूबू जाने को तैयार होता है, लेकिन अरिसु उसे रोकने की कोशिश करता है। इस पर ग्रुप अरिसु की पिटाई कर देता है। नूबू परेशान होकर आखिरकार उस ज़ॉम्बी को मारने का फैसला करता है, जिसकी पिछली बार आगुनी ने पिटाई की थी। उस ज़ॉम्बी को झूठा वादा किया गया था कि उसे ठीक कर दिया जाएगा, इसीलिए उसने ज़ॉम्बी कार्ड रखा। लेकिन सामने से शॉटगन कार्ड आता है और बैंग, गोली सीधे उसके माथे पर लगती है। यहीं से तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है। नूबू उस ज़ॉम्बी को मारकर लौट रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है, जिसे वो परेशान होकर मिटाने की कोशिश करता है। तभी सामने से दूसरे प्लेयर्स आते हैं और उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है, अगले राउंड के लिए अपने प्रतिद्वंदी चुने। मुश्किल यह है कि सामने वाला प्लेयर असल में ज़ॉम्बी है, जैसा कि पिछले राउंड में पता चला था। नोबू ने पहले ही अपना शॉटगन कार्ड यूज़ कर लिया है, इसीलिए अब वो बड़ी मुश्किल में है। सभी प्लेयर्स बेचैन हैं और नोबू का इंतज़ार कर रहे हैं। जब नोबू आता है, ग्रुप पूछता है, इतना वक्त क्यों लगा, तुमने उसे मार दिया ना? नोबू डरते डरते हाँ में जवाब देता है। गैंग लीडर खुश होकर कहता है, ताली बजाओ, लड़के ने कमाल कर दिया। लेकिन नोबू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है और अरिसु को ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। थोड़ी देर बाद अगला राउंड शुरू होने वाला है। सभी प्लेयर्स अरीना में इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन नोबू गायब है। अरिसु पूछता है, नोबू कहाँ है? कुछ लड़कियां बताती हैं कि नोबू ने कहा था, तुम लोग जाओ मैं आता हूँ, लेकिन वो नहीं आया। अरिसु से ढूंढने के लिए हर फ्लोर चेक करता है, लेकिन नोबू कहीं नहीं मिलता। दरअसल जिस बात का डर था वही हुआ। जब नोबू ज़ॉम्बी से टकराया था तो बैड ग्रुप ने ज़ॉम्बी को पकड़ लिया और कहा, इस ज़ॉम्बी ने नोबू को भी ज़ॉम्बी बना दिया, इसीलिए नोबू अब छुपता फिर रहा है। जब ग्रुप को ये पता चलता है, वे गुस्सा हो जाते हैं कि नोबू ने उनसे झूठ बोला। एक प्लेयर कहता है, पहले भी एक प्लेयर ने ज़ॉम्बी होने की बात छुपाई थी और अब नोबू ने भी यही किया। लीडर को शक होता है कि शायद और भी ज़ॉम्बीज़ हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं। वो लड़कियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नज़र रेड टी शर्ट गाय पर पड़ती है, जो डर से कांप रहा है। लीडर को शक होता है कि ये ज़ॉम्बी है। लड़की उसे रोकती है और कहती है, ये इसीलिए कांप रहा है क्योंकि इसे ड्रग्स का डोज नहीं मिला। तभी किसी को ख्याल आता है, रे कहाँ है? एक प्लेयर कहता है, हो सकता है रे ज़ॉम्बीज़ की मदद कर रही हो, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके पास वैक्सीनेशन कार्ड है या नहीं। लीडर को धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। वो कहता है, लगता है ये गेम खत्म होने वाला है। फिर वो अपने साथी के कान में कहता है, जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं सबको खत्म कर दो, जो भी देखे गोली मार दो। ये बात तो ज़ॉम्बी को पता चल जाती है जो पकड़ा गया था। उधर नूबू अकेले कहीं जा रहा है, तभी अरिसु उसे पकड़ लेता है। एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को उस केस से निकाला जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें इलाज के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। इसीलिए वे धक्का देकर भाग निकलते हैं। भागते भागते एक ज़ॉम्बी रे के पास पहुंचता है और कहता है, तुम मुझे वैक्सीन से ठीक कर सकती हो। लेकिन तभी बैड ग्रुप के प्लेयर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है, अगले राउंड के लिए अपने प्रतिद्वंदी चुने। गैंग लीडर रे को अपना प्रतिद्वंदी चुन लेता है। इधर पता चलता है कि अरिसु और नोबू भी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। नोबू के पास ज़ॉम्बी कार्ड है, वो उसे टच करता है और निकालने ही वाला होता है कि अरिसु कहता है, नोबू तुम ज़ॉम्बी हो ना? ये सुनकर नोबू के होश उड़ जाते हैं। अरिसु हंसते हुए कहता है, पागल, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। उधर लीडर और रे का टेम शुरू होता है। रे कहती है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद कितनी बढ़ चुकी है, तुम्हारे लिए ज़ॉम्बी बनना ही बेहतर है। लीडर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? रे जवाब देती है, इंसान दिल से फैसले लेते हैं,
और किसी की जान लेना उनके लिए आसान नहीं। वे वैक्सीनेशन कार्ड का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए नहीं करेंगे। इससे ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो किसी और को ज़ॉम्बी बनाने में हिचकिचाओगे नहीं। गेम की शुरुआत में सिर्फ 4 ज़ॉम्बी कार्ड थे, लेकिन अगर हमारा प्लान कामयाब रहा तो 3 राउंड में ज़ॉम्बीज़ की संख्या इंसानों से ज़्यादा हो जाएगी। लीडर कहता है, तुम्हारी इन फालतू बातों में मैं नहीं आने वाला। रे जवाब देती है, विश्वास करना ना करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मैं मर गई तो गेम के अंत तक तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। ज़ॉम्बीज़ को ज्वाइन करो और जिंदा रहो। इधर भाग रहे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लिया जाता है और उनके खिलाफ शॉटगन कार्ड यूज़ कर दिया जाता है। उनकी जान बचाना नामुमकिन हो जाता है और गोली लगने से वो मर जाते हैं। लीडर कहता है, रे तुम्हारी बात सही थी, लेकिन मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। वो रे के खिलाफ शॉटगन कार्ड रख देता है। उधर जब अरीसू और नोबू भागकर आते हैं तो देखते हैं कि उनका ग्रुप का एक मेजर मेंबर जो पहला ज़ॉम्बी था मारा जा चुका है। नोबू परेशान होकर चिल्लाने लगता है, सब खत्म हो गया, सब मर गए। लेकिन अरीसू उसे शांत करता है। नोबू शांत रहो, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? जिन प्लेयर्स ने ज़ॉम्बीज़ की जान ली थी वे घबराए हुए हैं। वे कहते हैं ये पागलपन है। लेकिन एक प्लेयर समझाता है, इस गेम में ज़ॉम्बीज़ इंसानों की जान नहीं ले सकते। अगर मरना चाहते हो तो चुपचाप ज़ॉम्बी बन जाओ। तभी गैंग लीडर आता है जो रे के खिलाफ खेल रहा था। दोनों में से एक ही जिंदा बच सकता था क्योंकि शॉटगन कार्ड टेबल पर था। सभी उसे देखकर खुश हैं लेकिन बेचैन भी हैं। लीडर सिर्फ इतना कहता है, उस लड़की ने मुझे पागल कर दिया। अरीसू भागकर रे के पास पहुंचता है। रे टेबल पर सिर रखे बैठी है। अरीसू पुकारता है, रे रे। रे एकदम सिर उठाती है और अरीसू खुश हो जाता है। रे तुम जिंदा हो। तभी अगला राउंड शुरू होता है और रे और अरीसू एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। रे पूछती है, अरीसू तुम मेरे खिलाफ क्यों खेल रहे हो? अरीसू जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है ज़ॉम्बीज़ जीतेंगे या इंसान? रे कॉन्फिडेंटली कहती है, मेरे हिसाब से ज़ॉम्बीज़ जीतेंगे। या तो वे अपनी तादाद बढ़ाकर जीतेंगे या इंसान अपनी इंसानियत भूलकर हार जाएंगे। अरीसू कहता है, रे मुझे लगता है तुम ज़ॉम्बी नहीं हो। ये सुनकर रे की स्मेल गायब हो जाती है। पत्ते रखने की बारी आती है। अरीसू कहता है, मान लिया तुम ज़ॉम्बी हो और तुमने मुझे भी इन्फ्लुएंस कर लिया, लेकिन गेम के अंत में तुम्हारा प्लान क्या था? अगर तुम्हारी जान वैक्सीन से नहीं बची तो तुम तो मर ही जाओगी और कोई तुम्हारी जान बचाने के लिए वैक्सीन यूज़ नहीं करेगा। तुम इतनी शातिर होकर इतनी बड़ी गलती नहीं करोगी कि अपनी जान किसी रैंडम इंसान के भरोसे छोड़ दो। रे इम्प्रेस होकर कहती है, अच्छा अरीसू तुम मुझे इतना जानते हो। अरीसू दूसरा सिनेरियो रखता है, मान लो तुम ज़ॉम्बी नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारा प्लान काम कर जाता। अगर लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेते तो ये पूरा ग्रुप एक झूठ पर खड़ा होता, क्योंकि लोग आज भी मानते हैं कि भरोसे पर दुनिया कायम है। अरीसू अपनी फाइनल स्टेटमेंट देता है, यही कारण है कि लीडर ने तुम पर शॉटगन कार्ड यूज़ किया, फिर भी तुम जिंदा बची क्योंकि तुम ज़ॉम्बी हो ही नहीं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो समझिए, रूल के मुताबिक अगर शॉटगन कार्ड यूज़ किया जाता है और सामने वाला ज़ॉम्बी कार्ड नहीं रखता तो वो मर जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर सामने वाले की जेब में ज़ॉम्बी कार्ड है तो वो ज़ॉम्बी माना जाता है और मर जाता है। पत्ते दिखाने की बारी आती है। रे कहती है, अरीसू अब बताओ कि तुम मेरे खिलाफ क्यों खेल रहे हो? अरीसू जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ रे। और वो ज़ॉम्बी कार्ड दिखाता है। ये देखकर रे और ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं। अरीसू ज़ॉम्बी है। रे कहती है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे जैसे इंसान को झूठ बोलना भी आता है। तभी ज़ॉम्बी कार्ड रे के पास आ जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अरीसू पूछता है, अगर तुम्हें यकीन था कि ज़ॉम्बीज़ जीतेंगे तो तुम शुरुआत में ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी? रे जवाब देती है, मुझे विश्वास था लेकिन यकीन नहीं था। जब मैंने इंसानों का ग्रुप बनाया तो मुझे लगा कि इंसान जीतेंगे, लेकिन मैं गलत थी। इंसान और ज़ॉम्बी में से कौन जीतेगा ये मैं आखिर में तय करने वाली थी, लेकिन अब रिकी नोवा की हैवानियत देखकर मुझे लगता है कि इंसान ही जीतेंगे। रे कहती है, अरीसू तुम्हारे खिलाफ खेलकर मेरी सोच बदल गई, शुक्रिया। तभी आखिरी राउंड शुरू होने वाला होता है, लेकिन अरीसू वहां से उठकर चला जाता है। रे पूछती है, अरीसू ये तो बताओ कि तुम ज़ॉम्बी कब से हो? अरीसू जवाब देता है, मैं गेम की शुरुआत से ज़ॉम्बी हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरीसू नोबू को ढूंढने निकलता है और उसे उसका ग्रुप मिल जाता है। लड़कियां बताती हैं, नोबू ने कहा था कि हम ज़ॉम्बी बन जाएं, अब बस एक राउंड और ज़ॉम्बीज़ की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन नोबू रेड टी शर्ट गाय को ढूंढने गया था। नोबू रेड टी शर्ट गाय को ढूंढने से पहले आगुनी से टकरा जाता है। आगुनी उसकी पिटाई करता है और अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो नोबू गायब हो चुका है। नोबू आखिरकार रेड टी शर्ट गाय को ढूंढ लेता है, लेकिन फिर से आगुनी सामने आ जाता है। आगुनी चिल्लाता है, वो यहाँ है। उसकी पूरी टीम वहां पहुंचने लगती है। नोबू फंस चुका है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है, आखिरी राउंड शुरू होने वाला है, अपने प्रतिद्वंदी चुने। नोबू को पता चलता है कि आगुनी के पास शॉटगन कार्ड नहीं है। वो कहता है, आ जाओ अब गेम शुरू करते हैं। बाजी पलट जाती है
आगुनी भागने लगता है लेकिन नोबू एक स्काई ड्राइव के साथ उसे टच कर लेता है। इधर रेड टी शर्ट गाय यानी टेत्सु और अरिसु एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। टेत्सु ड्रग्स के डोज ना मिलने से परेशान है। अरिसु उनके खिलाफ ज़ॉम्बी कार्ड रख देता है। टेत्सु बौखला जाता है लेकिन अरिसु उसे शांत करता है, मुझ पर भरोसा रखो। नोबू और आगुनी, जिनका असली नाम इस सीजन में काजुआ है, वो भी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। नोबू ज़ॉम्बी कार्ड यूज करता है। आगुनी परेशान हो जाता है लेकिन नोबू कहता है काजुआ तुम सेफ हो। ये सुनकर आगुनी खुश हो जाता है लेकिन कंफ्यूज भी है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आखिरी राउंड खत्म हो चुका है। ज़ॉम्बीज की संख्या 32 और इंसानों की संख्या 13 है। ये सुनकर सभी प्लेयर्स खुश हो जाते हैं। आगुनी को यकीन नहीं होता कि जिन्हें वो मारना चाहता था उन्होंने उसकी मदद की। सभी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं लेकिन तभी बैड गैंग के प्लेयर्स पर एक एक करके लेजर गिरने लगते हैं। गैंग लीडर को भी आखिरी बार दिखाया जाता है नो, और वो भी मारा जाता है। एक एक करके सारे इंसान मर जाते हैं और ज़ॉम्बीज गेम को सरवाइव कर लेते हैं। अरिसु का ग्रुप वहां से जाने लगता है। तभी उनकी नज़र रे पर पड़ती है जो अकेली है क्योंकि उसका ग्रुप भी मारा जा चुका है। एक लड़की उसे ऑफर देती है, रे हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। रे खुश होकर ऑफर स्वीकार कर लेती है। इस पॉइंट पर अरिसु के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है। अगर सीजन 1 या 2 का अरिसु होता तो वो खुश होता। उसका किरदार बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। अब अगला गेम 16 किलोमीटर दूर है, इसलिए ग्रुप रात गुजारने के लिए एक जगह रुकता है। आगुनी नोबू को समझाता है ज्यादा मत सोचो। नोबू अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहता है मैं तो कुछ सोच नहीं रहा, बस एक गेम है। लेकिन आगुनी जानता है कि नोबू ने पहली बार किसी की जान ली है, इसलिए वो बेचैन है। लड़कियां देखती हैं कि अरिसु अलग बैठा है और सोया नहीं है। एक लड़की कहती है मुझे अरिसु से जलन होती है, मेरा हस्बैंड मुझे मारता था और ये अरिसु अपनी वाइफ को बचाने इतना दूर आ गया। अरिसु आसमान में सितारे देख रहा है। तभी उसागी दिखाई देती है जो भी आसमान देख रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसागी को अरिसु का फोन आया था जिसमें वो रो रही थी। वो छत पर खड़ी और कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन वो अरिसु से नहीं अपने पिता से कह रही थी मुझे माफ कर दो पापा। उसके सामने बार बार उसके पिता दिखते हैं जैसे वो एक लूप में फंसी हो। फ्लैशबैक में वो कहती है अगर ये सपना है तो मैं इसे जीना चाहती हूँ। वो अपने पिता की ओर दौड़ती है और तभी बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। एक पल को लगता है कि उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, इसलिए वो बॉर्डरलैंड में है। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके चेहरे पर चोट के निशान होते। तभी रियोजी मासम आ जाता है और दोनों अगले गेम के लिए निकल पड़ते हैं। ये वही गेम है जो ट्रेलर में दिखाया गया था, जिसमें विशाल लेजर्स आ रही हैं जो इंसानों को चीर देती हैं। सभी प्लेयर्स को लेजर्स की ओर दौड़ना है। रियोजी लेजर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो दूसरे प्लेयर्स को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। उसागी उसे रोकती है, दूसरे प्लेयर्स का इस्तेमाल बंद करो। रियोजी कहता है लड़की अपने गेम पर ध्यान दो। उसागी दूसरों की जान बचाते हुए भी आगे बढ़ रही है। तभी रियोजी एक डिसेबल्ड प्लेयर से टकराकर व्हीलचेयर से गिर जाता है। उसागी उसकी मदद करती है और दोनों जैसे तैसे लेजर्स को चकमा देकर गेम सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन ये गेम थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि रियोजी का सर्वाइव करना नामुमकिन लगता है। लेजर्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आ रही थी और रियोजी अपनी व्हीलचेयर को 5 फीट ऊंचाई पर कैसे कूद सकता था। सुबह होती है और बचे हुए प्लेयर्स अगले गेम अरीना की ओर बढ़ते हैं। एक महिला उसागी से कहती है तुम वही हो ना जिसके पिता माउंट क्लाइंबर थे। दूसरी महिला कहती है हाँ, जिनके पिता ने रहस्यमयी तरीके से सुसाइड किया था। ये बात उसागी को अच्छी नहीं लगती। दूसरी महिला माफी मांगती है और कहती है मैंने क्या गलत कहा। रियोजी उसागी से कहता है तुम्हें इन फालतू बातों पर यकीन है। उसागी मना करती है, लेकिन रियोजी कहता है अंदर कहीं ना कहीं तुम सच जानती हो। मैं तो हमेशा इस मौत की दुनिया में आना चाहता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रियोजी गेम जीत गया था तो बांडा उसके सामने आता है और कहता है मुझे यकीन था कि तुम ये गेम जीतोगे। रियोजी पूछता है तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो। बांडा कहता है फिक्र मत करो, मैंने अपनी जिंदगी तुम जैसे लोगों को ढूंढने में बिताई है जो नागरिक बनने के लायक है। तुम पहले भी इन गेम्स को खेल चुके हो और सरवाइव किया है। मैं तुम्हें वो दुनिया दिखा सकता हूँ जो जिंदगी और मौत के बीच छूलती है। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसागी को इस दुनिया में लाना होगा। रियोजी कहता है इसके बदले मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। बांडा बताता है उसागी के दिल में आज भी उसके पिता की मौत का दुख है। तुम्हें उसकी दुखती रग पर हाथ रखना होगा और उसे ये ड्रिंक पिलानी होगी। बांडा और बाबा बॉर्डरलैंड में बात करते हैं। बाबा कहता है मुझे नहीं लगा था कि रियोजी उसागी को यहाँ ला पाएगा, लेकिन तुम्हारा प्लान काम कर गया। अरिसु भी यहाँ आ चुका है। बांडा कहता है अरिसु को तो उसागी के पीछे आना ही था। इंसान के इमोशंस एक अदृश्य धागे से बंधे होते हैं, उन्हें छेड़ो तो वो रिएक्ट करेंगे। बाबा पूछता है अब क्या करोगे। बांडा जवाब देता है रियोजी का इस्तेमाल करूंगा। वो समझदार है लेकिन सनकी भी है। उसके मन में उसागी के लिए जज्बात उठ रहे हैं और मैं उनका फायदा उठाऊंगा। जब उसागी और इनोजी ने लेजर गेम सरवाइव किया तो उसागी रियोजी को जिंदा देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जब रे ने अरिसु के ग्रुप को ज्वाइन किया तो अरिसु के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था।
उसागी अपनी टीम के साथ अगले गेम अरीना में पहुंचती है। वहां एक ट्रेन रुकती है और सभी उसमें चढ़ जाते हैं। गेम का नाम है रनवे ट्रेन। ये ट्रेन ड्राइवरलेस है और तेजी से अंत की ओर बढ़ रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये टकरा जाएगी। ट्रेन को रोकने के लिए प्लेयर्स को 8 डिब्बों से गुजरकर अंत तक पहुंचना है, जहां लीवर खींचकर ट्रेन रोकी जा सकती है। लेकिन 4 डिब्बों में जहरीली गैस है। हर डिब्बे में जाने के बाद पिछले और अगले डिब्बे लॉक हो जाते हैं और गैस छोड़ी जाती है। 4 डिब्बों में जहरीली गैस और 4 में ऑक्सीजन होगी। सभी प्लेयर्स को ऑक्सीजन मास्क और 5 सिलेंडर दिए जाते हैं, जिनमें जहरीली गैस को निष्क्रिय करने की दवा है। कोई प्लेयर किसी और के सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहले डिब्बे में सभी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। गैस छोड़ी जाती है और चिड़िया जिंदा रहती है, यानी गैस जहरीली नहीं थी। सिलेंडर वेस्ट हो जाता है। दूसरे डिब्बे में फिर से सिलेंडर यूज करते हैं। इस बार चिड़िया मर जाती है, यानी गैस जहरीली थी। ट्रेन के दरवाजे खुलने से गैस बाहर चली जाती है। तीसरे डिब्बे में उसागी कहती है, मैं सिलेंडर नहीं पहनूंगी। पहली बोगी में जहरीली गैस नहीं थी, क्योंकि पहली बार प्लेयर्स रिस्क नहीं लेते। दूसरी बार जहरीली गैस थी, तो तीसरी बार शायद ऑक्सीजन हो। एक प्लेयर सिलेंडर पहन लेता है, लेकिन जब देखता है कि बाकी ने नहीं पहना तो शर्मिंदगी में उतार देता है। गैस छोड़ी जाती है। सभी डरे हुए हैं, लेकिन रियोजी गैस को इनहेल कर लेता है। चिड़िया जिंदा रहती है, यानी गैस ऑक्सीजन थी। चौथे डिब्बे में रियोजी कहता है, सामने वाली ट्रेन में लोग धीरे धीरे मर रहे थे, यानी जहरीली गैस को पूरी बोगी भरने के लिए बड़े सिलेंडर चाहिए। इस डिब्बे में पेंटोग्राफ नहीं है, तो यहाँ जहरीली गैस होगी। कुछ प्लेयर सिलेंडर पहनते हैं, लेकिन कुछ नहीं पहनते। गैस छोड़ी जाती है और चिड़िया मर जाती है। जिन्होंने सिलेंडर नहीं पहना उनकी जान चली जाती है। पांचवें डिब्बे में रियोजी कहता है, इस बोगी में पेंटोग्राफ है, यानी जहरीली गैस नहीं होगी। सभी सिलेंडर नहीं पहनते। चिड़िया जिंदा रहती है, यानी फैसला सही था। छठे डिब्बे में मोटू प्लेयर बेचैन होकर कहता है, मुझे माफ कर दो, ये ट्रेन वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। पेंटोग्राफ की जगह अलग है। ये सुनकर प्लेयर्स गुस्सा हो जाते हैं। उसागी कहती है, अभी तक हम इसकी मदद से बचे हैं। लेकिन अब 2 जहरीली गैस के डिब्बे और 2 सिलेंडर बचे हैं। उसागी सिलेंडर पहनती है और बाकी भी ऐसा ही करते हैं। गैस छोड़ी जाती है और चिड़िया जिंदा रहती है। ये गलत फैसला था, क्योंकि अब जहरीली गैस के डिब्बे ज़्यादा और सिलेंडर कम है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर